आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बीजेपी आज जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सीएम भजनलाल शर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी और बड़ी चौपड़ तक जाएगी। यात्रा न्यू गेट, बापू बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए चौपड़ पर संपन्न होगी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाने और सेना की शौर्य गाथा को लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संघर्ष विराम के बाद विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए पार्टी ने देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन पर सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने और जनता से सीधा संवाद करने की भी रणनीति है। डॉक्टर्स पूरी किट में आए, स्काउट्स, एनसीसी। चलिए वीरेंद्र सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या तैयारियां हैं तिरंगा यात्रा को लेकर? भाजपा देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और लोगों तक ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा पहुंचाने जा रही है। हमारे बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर शहर के तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है अपनी तिरंगा यात्रा है वो निकालने जा रहे हैं। आप पीछे तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे तमाम जो महिला शक्ति है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी ओर आप देखेंगे राजस्थान पुलिस का जो बैंड है वो भी यहाँ पर जो है जो देशभक्ति गीत होते हैं उनके माध्यम से जो है यहाँ पर आए लोगों को जो है कैसे झूमने पे मजबूर कर रहा है। और इसके साथ ही जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो अपना शौर्य और जो कह सकते हैं कि वीर गाथा जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कह सकते हैं कि एक्शन लिया था, उस एक्शन से पता चलता है कि अब भारत जो है चुप नहीं बैठेगा। अगर भारत पे अगर एक उंगली उठाई जाएगी तो उस उंगली का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी कड़ी के अंदर जो है ये तिरंगा यात्रा है आयोजित की जा रही है। वहीं अगर आप देखेंगे तमाम जो कह सकते हैं कि जो लोग आए हुए हर किसी के हाथ में सेना के दमखम का जो कह सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ जो भारतीय सेना ने जो इतिहास रचा है उसके बारे में लोगों से बातचीत करके देखिए। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत बिल्कुल देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा क्या कुछ रहेगा। मैम, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है क्या बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूरे देश की 140 करोड़ जनता का पूरा सहयोग है, एकजुटता है। लोगों की मत भ्रम हो जाती है कि मुसलमान गलत कर रहे हैं जयपुर के, लेकिन जयपुर की 36 कौम बराबर है, सब बराबर है और एकजुटता है, ये कायम रहे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो भारतीय सेना का दमखम है वो देखने को मिला है। और यहाँ पे और भी महिलाएं क्या सरोज गुजर जिला मंत्री हूँ, ये मेरी टीम है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से तिरंगा यात्रा के लिए हम लोग आए भारत माता के लिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि ये देखिए महिलाएं हैं उनके हाथ आप तिरंगा देख सकते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करूँगा। हम सागर और तिरंगा यात्रा में आए हैं। भारत माता की जय, वीर जवानों की जय, जय किसान जय जवान, भारत माता की जय, जय हिंद। बिल्कुल देखिए आपको बताना चाहूँगा कि आप दूसरी ओर देखेंगे जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिन जवानों ने शहादत की है वो भी यहाँ पर जो उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पर जो लगाई गई है। और उनकी जो कह सकते हैं कि जो तस्वीरों के माध्यम से जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पर जो इन्होंने अपना बलिदान दिया है उसके बारे में भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर महिलाओं की तो आप देखिए कि लगातार जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करूं मैं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है महिलाओं के साथ साथ जो अलग अलग बीजेपी के नेता हैं, विधायक है, पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे रामलाल जी हैं उनसे बातचीत करूंगा। भारतीय सेना ने अपने देखिए ये कार्यक्रम में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेना का हौसला अफजाई करने वाला कार्यक्रम है। और आज आप देखा होगा कि इस तिरंगा यात्रा के अंदर समाज का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इसमें अछूता हो।
बच्चे से लेके बुजुर्ग, युवा, महिला सब शामिल है। आज उद्योगपति भी शामिल है, व्यापारी भी शामिल है, सैनिक भी शामिल है, साधु संत भी शामिल है, अधिवक्ता शामिल है, डॉक्टर भी शामिल है, तो तमाम वर्ग शामिल है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कार्यक्रम सेना का हौसला अफजाई करने के लिए, उनके पराक्रम को धन्यवाद देने का कार्यक्रम है। और उन्हीं सैनिकों की वजह से सरहद की सीमाएं सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हम आराम की नींद सोते हैं। तो ये सेना को समर्पित कार्यक्रम है। एक सवाल है कि जिस तरीके से देखा गया है, इससे पूर्व देखिए, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी का राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में जिन मूल्यों को लेकर के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक नेता के रूप में जो काम किया, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेता माननीय भैरव सिंह जी को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के वो चले थे, और उन्होंने उस गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, उन सब के लिए काम किया। सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब वो 77 में सरकार में आए तो उन्होंने अंत्योदय योजना को लागू किया। काम के बदले अनाज योजना जैसी महती योजनाओं को लाकर के राजस्थान में उसकी शुरुआत की और वो पूरे देश के अंदर लागू हुई। मैं ऐसे महान पुरुष भैरव सिंह जी शेखावत जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनके बताए हुए मार्ग पर राजस्थान के हर व्यक्ति को चलना चाहिए। और जिस विचार को लेकर के चले, उन्होंने अपनी एक छाप जो छोड़ी थी, निश्चित रूप से आज हमें उसका स्मरण करना चाहिए। और उनका योगदान राजस्थान के लिए तो है ही, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके चरणों में पुनः मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं आज आप लोग, बहुत। हाँ, तिरंगा यात्रा है आज, देश की सेना के लिए तिरंगा यात्रा है, क्योंकि देश की सेना ने जिस तरह से, आपने देखा होगा पहलगांव में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद, क्योंकि हम हमेशा शांति के दूत रहे हैं, शांति की हमने बात की है, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन हमारी सेना ने जो कर्तव्य दिखाया है, सेना ने जो काम किया है, कि उन्हीं चिन्हित जगहों को, हमने किसी और को नहीं किया, उन्हीं चिन्हित जगहों को जो एक आतंक का साया बने हुए थे, जो स्थान थे, उनको टारगेट करते हुए हमारी सेना ने उनको भेदने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं देश की सेना के लिए, देश के उन सैनिकों के लिए, उन वैज्ञानिकों के लिए मैं निश्चित रूप से आज धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के अंदर ये इतिहास रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, कि उन्होंने जब भी किसी तरह की हरकत की है, उनको जवाबी कार्रवाई में उनको किस तरह से आप देख सकते हैं कि तुरंत उसको टारगेट करते हुए बदला लेने का काम किया है। मैं ऐसे हमारे नेतृत्व को और मैं सभी सैनिकों को और हमारे सेना अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी आज हौसला अफजाई करने के लिए और देश की सेना को सम्मान देने के लिए सभी जगह पूरे देश के अंदर जो हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं आम जन से भी कहना चाहता हूं कि देश के उन हमारे वीरों के लिए और हमारे सैनिकों के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हों और तिरंगा यात्रा को निकालते हुए हमारे उन सैनिकों को सम्मान दें। सेना के पराक्रम पर कह रहे थे कि सेना ने किस तरह से पाकिस्तान से बदला लिया। हमारे साथ वीरेंद्र सीधे जयपुर से जुड़े हैं। वीरेंद्र, सीएम अभी तारीफ कर रहे थे सेना की कि कैसे बदला लिया है, और
वहां पर जहां आप मौजूद हैं, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कितनी देर में सीएम वहां पहुंचेंगे? दुर्गा का रूप लेकर आई है और आज आपके हाथ में एक बिल्कुल। देखिए, अभी अगर मैं बात करूं आपको, मैं मेरे सहयोगी जसरात जी से कहूंगा स्टेज की तस्वीरें भी दिखाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दुनिया की और कोई अभी भी कुछ ही ताकत समय कुछ में नहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, कुछ खुद को सरपंच समझने लगे। मदन राठौड़ हैं, दोनों लेकिन ही भुगता जो है हमने। कुछ ही समय में यहाँ पहुंचे अपने हैं। लोग और हमने इसके खोए। साथ-साथ आप देखिए कि तस्वीरों में दहशतगर्दी में नफरत घोलने की हैं, कोशिश वो यहाँ उसको नाकामयाब किया हमारी फोर्सेस ने। पूरा देश सरकार और सेना के साथ एक स्वर में रहा। उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ इसको परिणति तक ले जाना बेहद आवश्यक है। आतंक की प्रयोगशालाओं का जब तक खात्मा नहीं होगा पड़ोस के देश से, तब तक मुश्किल इस तरह की रहेगी। ये व्यवस्था है, ये आपकी व्यवस्था है, आप हमारे नेता हैं। देखिए, मणिपुर के को लेकर के हमने अपनी चिंता हमेशा बताई। मिलिटेंसी का एक तेवर है वहाँ, उसको डील किया जाए। और मैं समझता हूँ साथ ही साथ मणिपुर में एक नॉर्मैलिटी जो समुदायों के बीच में, चाहे मैती हो, कुकीज हो, ये बेहद आवश्यक है। सदन में भी इस पर गंभीर चर्चा कई दफे हुई है और मैं समझता हूँ ठोस पहलकदमी की आवश्यकता है। जी को रिसीव करने जा रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मेरा सीधे जी को रिसीव करेंगे। नहीं, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि इन मसलों पर हमारी सरकार जो भी फैसला है, सरकार को देश का मनोभाव पता है, सरकार को देश की भावना पता है। हमारी फोर्सेस ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ टारगेट, सिविलियन टारगेट पे आंच नहीं आने दी। इवन मिलिट्री वाले हैं मंच के बाईं ओर, सभी उनको रिसीव करने के लिए हमारे जयपुर के सांसद, विधायक, अन्य सभी विधायकों से आग्रह है कि सीएम साहब को आप रिसीव करें, अध्यक्ष जी को रिसीव करें। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ के सांसद, हमारे बीच में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ के सांसद आपके बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में सिविल लाइन के माननीय विधायक भाई साहब भी आप मौजूद हैं। सिंदूर की गौरव गाथा और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सीएम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। सेना के पराक्रम की कहानी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में है और थोड़ी देर में सीएम मीडिया कर्मियों को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो हमारे तिरंगे हैं, थोड़ा सा इनको सामने लोगों का उत्साह देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगा वहां पर सेना के सम्मान में लहराया जा रहा है। पाकिस्तान को जिस तरह से सबक सिखाया गया है, उसके बाद तिरंगा यात्रा देश भर में 10 दिन तक चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हमारे सभी पार्टी के सेना की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सेमिनार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रिसीव चलेंगे। 10 दिनों तक ये राष्ट्रव्यापी यात्रा का आयोजन होना है।